चंद्रमा उनका अच्छा हो जाता है। चंद्रमा क्या है? रक्त मन संचार पे कारकत्व है चंद्रमा का। इमोशन और भावनाओं पे अधिकार है चंद्रमा का। और सूर्य का क्या है? सूर्य मेघा शक्ति का कारकत्व है, आत्मिक शक्ति देता है, आत्मबल देता है। और क्या होता है? हड्डी मजबूत होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाख प्रयत्न करते हैं, उन्हें सोसाइटी में मान और सम्मान नहीं मिलती है। जितने इनपुट लगाते हैं उसका आउटपुट नहीं मिल पाता। क्या कारण है? कहीं न कहीं उनकी सूर्य कमजोर है, आत्मविश्वास में कमी है, सूर्य की कमजोरी है, मनोवृत्ति में कमजोरी है, चंद्रमा कमजोर है। तो आपके घरों में सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह हैं। तीसरा ग्रह मंगल पे अभी हमने चर्चा किया। छोटे भाई को मान सम्मान दीजिए, छोटे भाई को कष्ट नहीं होने दीजिए, उनका ध्यान रखिए, आपकी मंगल अच्छी होगी। मंगल अच्छी होगी तो क्या होगा? आप स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, शौर्य साहस आएगी, ताकत आएगी। शरीर के मसल्स जो हैं, ये मसल्स वगैरह सब इसका अच्छा होगा। तो इसकी एक बहुत जरूरत है। और जिनके घरों में छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चियों का आदर सत्कार करी जाए तो उनका बुद्ध अच्छा होता है। कितनी अजीब सी विडंबना है। हम सनातन धर्म में एक दिन पूजा करते हैं कुमारी कन्या का, पैर और रंग करके गोड़ छूते हैं, पैसा देते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं। बाकी समय हमें भी इज्जत करनी चाहिए, उतना ही मान सम्मान तो नहीं करें, लेकिन कम से कम उन्हें दुत्कारे नहीं, उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होने दें, उनकी खुशी का और उनकी हर चीज का ध्यान रखी जाए तो आपका बुद्ध अच्छा होगा। बुद्ध अच्छा होगा तो क्या होगा? आपकी मानसिक चेतना अच्छी होगी, विवेकशीलता अच्छा होगा, बुद्धि अच्छा होगा, चतुराई उससे परिपूर्ण होंगे। और जिनके घरों में स्त्रियों की सम्मान नहीं होती है, वहां लक्ष्मी जाना पसंद नहीं करती। इसलिए अपने घरों में लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए। लक्ष्मी कौन है? आपके घरों की पत्नी आपकी लक्ष्मी होती है। उनकी सम्मान करें, उनकी मान करें, उनकी इज्जत करें, उनकी कद्र करें। विश्वास मैं दिलाता हूं कि आपकी लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, भौतिक सुखों की कभी कमी नहीं होगी, भौतिक रूप से संपन्न होंगे, भौतिक रूप से तरक्की करेंगे। इसके लिए ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ दिखाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं तो दाने दाने का मोहताज रहेंगे, पैसे पैसे के बिना अभावग्रस्त जीवन चली जाएगी और फटेहाली या गरीबी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की क्षमता आ जाएगी। इसलिए आपके घरों में ही लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी मंदिरों में तो बाद में, पहले आपकी घरों में है। इनकी कद्र करना सीखना चाहिए। आपके ग्रह आपके पास हैं। तो मालव योग की मैं चर्चा कर रहा था। इसके बाद मैं जब अगले योग में आऊंगा तो फिर अगला उदाहरण दूंगा। तो मालव योग वाले लोग क्या होते हैं? पत्नी का सुख मिलता है, पत्नी का कद्र करना चाहिए। और ऐसे लोग को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एवरी मेटलिस्टिक अचीवमेंट उनकी मिली रहती है। इसके बाद जिस योग की चर्चा कर रहे हैं वह योग भी एक इम्पॉर्टेंट योग है। वो क्या है?
सस योग है। सस योग में क्या है, शनि से बनते हैं। शनि जो है मकर और कुंभ राशि पे अपने स्वयं राशि के होते हैं और तुला राशि पे उच्च का हो जाते हैं। और सस योग का निर्माण होने पे अच्छे सेवकों से युक्त होते हैं, अच्छे सेवक उनके रहते हैं, सेवा उनकी हमेशा होते रहती है, लोग का सहयोग मिलते रहता है और ऐसे लोग भी पूरी तरह से सुखी होते हैं। ये जो योग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है और पांचों योग को केंद्र लग्न या चंद्र कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। और अगर जिनके जन्मपत्री में केवल एक योग का निर्माण हो रहा हो तो भाग्यवान होते हैं। दो योग के निर्माण होने में वो बहुत अच्छी स्थिति उनकी बनती है। तीन से वो राजा की तरह उनकी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। आचार से बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, कहा जाता है कि राजा तुल्य सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। और जिनके पांचों योग की निर्माण होती है वो चक्रवर्ती सम्राट की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जिनके घरों में अपने बुजुर्गों की मान और सम्मान करी जाती है उनकी बृहस्पति अच्छा हो जाता है। सर ऐसा कोई उदाहरण है क्या? जी, ऐसा कोई उदाहरण है सर जिसमें पांचों योग बने हो किसी मैं फेमस व्यक्ति आऊंगा, के? आगे आऊंगा। बृहस्पति उनकी अच्छी होती है जहां पे बुजुर्गों की मान और सम्मान करी जाती है, क्या होता है उनका बृहस्पति अच्छा होता है। जो गरीब और बेसहारों का सहारा बनते हैं उनका शनि अच्छा होता है। और जो खास करके हैंडीकैप्ड या जो लेप्रोसी वाले का सेवा करते हैं उनकी भी शनि अच्छी होती है। उनका राहु भी अच्छा हो जाता है और जहाँ पक्षियों की सेवा करी जाए उसका केतु अच्छा हो जाता है। इस तरह ये जो योग है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फल देता है। और यह जो पांच जो योग है बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है। अब हम गजकेसरी योग की चर्चा कर रहे हैं। सर शनि के लिए क्या बताया आप? बुजुर्गों की जो बहुत वृद्ध होते हैं, गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, बेवश होते हैं, उनकी सेवा करने से हमारा शनि ठीक होता है। चंद्रमा से अब हम अगले योग की चर्चा कर रहे हैं, गजकेसरी योग। चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 भावों में गुरु है, बालिक चंद्रमा यहाँ पे हैं या चंद्रमा इस स्थान पे है जिससे 1, 2, 3, 4, 4, 7 और 10वें भाव में गुरु हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। मतलब चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 भाव में अगर गुरु हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। और चंद्रमा से केंद्र में बुध या शुक्र स्थित हो और चंद्र दृष्टि रखे या योग करे तो भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन चंद्रमा और गुरु को ग्रह ध्यान देना है कि वो क्षीण नहीं हो, मतलब अस्त नहीं हो, नीच का नहीं होना चाहिए या शत्रु के ग्रासियों पे नहीं होना चाहिए, या उन्हें उच्च का हो या अपने स्वग्रही हो या अपने मित्र की राशि पे हो तभी यह योग फॉर्म करता है, अन्यथा यह योग फॉर्म नहीं कर पाता है।
गज केसरी योग में जातक क्या होते हैं, चंद्रमा और गुरु की दोनों की शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे जातक बहुत तेज होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं, नीतिवान भी होते हैं, और चंद्रमा और गुरु की जितनी एट्रीब्यूट्स है, गुण है, सभी उनमें बना रहता है। इसलिए यह योग भी ज्योतिष की एक इम्पॉर्टेंट योग है और इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये महाभाग योग है। दिन में जन्म होने पर सूर्य, लग्न और चंद्रमा तीनों ही विषम राशियों में हो तो पुरुष की कुंडली में महाभाग योग का निर्माण होता है। दिन में जिनका जन्म हो, सूर्य, चंद्र, लग्न एवं चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा एवं लग्न तीनों ही यदि विषम राशि, ऑड नंबर की राशि में हो, अर्थात मेष में हो, मिथुन में हो, सिंह में हो, तुला में हो और कुंभ राशि में हो, धनु राशि में हो, तो ऐसे स्थिति में महाभाग योग का निर्माण होता है। और रात्रि में जन्म होने पर, रात्रि काल में जन्म होने पर लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों ही स्वयं राशि में हो, अर्थात वृष राशि पे हो, कर्क पे हो, कन्या पे हो, वृश्चिक पे हो, मकर पे हो और मीन राशि पे हो, तो यह कुंडली में महाभाग योग का निर्माण करता है। स्त्री की कुंडली में करता है, वो पुरुष की कुंडली में करता है। कहने का मतलब है कि जिनकी पुरुष में महाभाग योग की निर्माण होती है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी होती है। वे काफी उदार चित्त वाले होते हैं और अच्छे आयु वाले भी वो कहे जाते हैं। और स्त्री की कुंडली में, महिला की कुंडली में जिनमें महाभाग योग का निर्माण होता है, वो भी पुत्र और पौत्र से युक्त होते हैं, सौभाग्य से युक्त होते